बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम उस्मान अत्तारी, योर मैथ्स टीचर। आज हम एक्सरसाइज नंबर 6.4 को सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज विदाउट यूजिंग द कैलकुलेटर। कि हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज गिवन है, ये हमारी एक्सरसाइज नंबर 6.4। फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज विदाउट यूजिंग द कैलकुलेटर। ये हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज गिवन है, साइन 30, कॉस 30, टेन पाई/6, टेन 60। ये हमारे कितने पार्ट्स हैं? 12 पार्ट्स हैं। इनको हमने सॉल्व करना है कैलकुलेटर यूज़ किए बगैर। इनकी वैल्यूज़ हमने फाइंड करनी है। तो इनकी वैल्यूज़ जो है फाइंड करने के लिए हमें एक टेबल है उसका सहारा लेना पड़ेगा, और वो टेबल है हमारा ये। अगर हम इस टेबल को कंसल्ट करें तो इस फर्स्ट लाइन के अंदर ये जो हमारी शेडेड बार है, इसके अंदर हमें एंगल्स गिवन नज़र आ रहे हैं। थीटा हमारा एंगल होता है, तो 0 डिग्री, 30 डिग्री और 30 डिग्री हमारा पाई/6 के इक्वल होता है। देखिए ना, हम 30 डिग्री है ना, इसको पाई/6 में अगर हम इसे रेडियन में कन्वर्ट करें तो क्या करते हैं हम इसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई/180 से हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये कट कर आ जाएगा 6, तो पाई/6 हो जाएगा। तो 30 हमारा पाई/6 के इक्वल होता है। इसी तरह 45 डिग्री जो है ये रेडियन में जब हम इसे कन्वर्ट करेंगे तो ये पाई/4 के इक्वल होगा। 60 डिग्री जो है वो पाई/3 के इक्वल होता है, और 90 डिग्री जो है वो पाई/2 के इक्वल होता है। अब इस कॉलम के अंदर हमारे पास ये एंगल्स गिवन है, सॉरी ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज गिवन है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। अब इनके आगे वैल्यूज हैं। साइन एट 0 डिग्री तो कितना है? 0। साइन थीटा जो है वो 30 के ऊपर कितना है? 1/2। साइन थीटा की वैल्यू 45 डिग्री एंगल पे कितनी है? 1/√2। इसी तरीके से हमें कॉस और टेन की भी ये वैल्यूज़ एट डिफरेंट एंगल्स ये गिवन है। तो ये टेबल जो है ये हमें हर सूरत में ज़ुबानी याद करना होगा। ये ज़ुबानी याद होगा तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। वैसे तो आज हमारे पास इस तरह के कैलकुलेटर दस्तयाब हैं कि अगर हमारे पास फुल फंक्शन कैलकुलेटर हो, आम साइंटिफिक कैलकुलेटर के ऊपर अगर हम साइन 30 की वैल्यू फाइंड करते हैं तो वो हमें जो है डेसिमल के अंदर मिलती है। लेकिन फुल फंक्शन कैलकुलेटर अगर हम अप्लाई करें तो उसके ऊपर हमें ये वैल्यू भी मिल सकती है। तो सिंपली फुल फंक्शन कैलकुलेटर के ऊपर हम इसे जो है सॉल्व कर सकते हैं विदाउट इस टेबल को याद किए, विदाउट लर्निंग इट। तो फिर हम क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यू हम इस टेबल की मदद से फाइंड करेंगे। तो देखते हैं साइन 30। इस टेबल को मैंने जो है एक ये ड्रॉ कर लिया है एक पेपर के ऊपर, ताकि हमें आसानी हो इस वैल्यू को फाइंड आउट करने में इनकी। तो साइन 30, पहला क्वेश्चन है हमारा साइन 30 डिग्री। तो साइन 30 की वैल्यू को हम टेबल में देखते हैं। ये हमारा साइन है और ये 30 है। तो कहाँ पर ये रो और ये कॉलम जहाँ पर मिल रहे हैं वो है 1/2। तो फिर साइन 30 की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? 1/2। तो उसे हम सिंपली यहाँ लिख लेंगे कि साइन 30 इज इक्वल टू 1/2। जब दरमियान में इक्वल का साइन आ रहा हो तो शुरू में इक्वल का साइन लगाने की ज़रूरत नहीं होती। तो अब हमारा सेकंड पार्ट cos 30 है। cos 30, तो cos 30 की वैल्यू फाइंड करते हैं हम अकॉर्डिंग टू द टेबल। ये cos है, ये 30 है। तो जहाँ पर ये दोनों मिल रहे हैं तो वो है √3/2 या √3/2। तो cos 30 कितना आ गया? √3/2। नेक्स्ट है हमारे पास tan पाई/6। अब एंगल जो है ये हमें रेडियन में गिवन है। सबसे पहले हमें इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। अब डिग्री में कन्वर्ट करने के हमारे पास दो तरीके हैं। हम देखते हैं कौन कौन से हैं डिग्री में कन्वर्जन के तरीके। एक तो ये तरीका है कि सिंपल इस पाई की जगह पर, पाई/6 है, इस पाई की जगह पर 180 लिख दें तो ये हमारी कन्वर्जन हो जाएगी, 30 डिग्री हमारा आंसर आ जाएगा। और दूसरा तरीका ये है कि इस रेडियन वाले जो हमारी ये टर्म है, रेडियन में जो एंगल गिवन है, इसको 180/पाई से हम जो है मल्टीप्लाई कर दें। तो पाई से कैंसिल हो जाएगा, 6 1 6, 6 3
18 और 0 आ जाएगा। तो यूं भी हमारा 30 डिग्री निकल आएगा। हम किसी भी तरीके से इसको रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा इजी है कि हम पाई की जगह पर सिंपल 180 लिख दें तो हमारी कन्वर्जन हो जाएगी। तो यानी tan π/6 हमारा किसके इक्वल है, tan 30 डिग्री के। अब हमें tan 30 डिग्री की वैल्यू चाहिए, तो अकॉर्डिंग टू द टेबल ये tan और ये 30, तो जहां पर ये दोनों मिल रहे हैं टेबल के अंदर, तो इसकी वैल्यू कितनी है 1/√3। 1/√3। एक बात ज़हन नशीं रहे कि मैथमेटिक्स के किसी भी लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए अगर कभी स्क्वायर रूट वाली टर्म डिनोमिनेटर के अंदर आ जाए तो उसको हमें जो है रैशनलाइज करना होता है, उसको हमें सॉल्व मजीद करने की हाजत होती है। डिनोमिनेटर के अंदर हमने स्क्वायर रूट वाली टर्म को ख़त्म करना होता है। तो वो किस तरह कि हम इसे रैशनलाइज करते हैं, चैप्टर नंबर 1 के अंदर हम ऑलरेडी इसको कर चुके हैं। यू कैन कंसल्ट फ्रॉम चैप्टर नंबर 1। क्या तरीका होता है एक बार फिर से समझ लें कि √3 जो डिनोमिनेटर के अंदर टर्म होती है उसी के साथ हम मल्टीप्लाई कर देते हैं और उसी के साथ डिवाइड कर देते हैं। नीचे डिनोमिनेटर में √3 था, √3 से हमने ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे भी √3 से इस टर्म को हमने डिवाइड कर दिया। तो अब क्या होगा, ये √3 1 से मल्टीप्लाई होकर √3 आ जाएगा नीचे। ये दोनों टर्म्स एक जैसी हैं तो इसको हम लिख लेते हैं 3 स्क्वायर रूट का स्क्वायर। तो स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाता है, तो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, ऊपर √3 ओवर सिंपल 3। तो tan 30 क्या निकल आया हमारे पास, tan 30 की वैल्यू आ गई √3 ओवर 3। पार्ट 4 की जानिब बढ़ते हैं हम। फोर्थ पार्ट है tan 60 डिग्री। tan 60 की वैल्यू अकॉर्डिंग टू द टेबल हम चेक करते हैं, ये tan है और ये 60 है, तो कहाँ पर आकर मिल रहे हैं, √3 वैल्यू है इसकी, तो हम इसकी वैल्यू लिख देते हैं कि tan 60 डिग्री इज इक्वल टू √3। पार्ट नंबर 5 सेकेंड 60 डिग्री। तो सीकेंट हम जानते हैं कि सीकेंट जो है हमारा ये किसका उलट होता है, सीकेंट उलट होता है कॉज का। तो मतलब cos 60 इज इक्वल टू 1/सेकेंट 60, या हम कह सकते हैं कि सेकेंट 60 इज इक्वल टू 1/cos 60, यानी दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो टेबल के अंदर हमें जो वैल्यूज गिवन है वो तो साइन, कॉस और tan की गिवन है, यानी सेकेंट गिवन नहीं है। तो फिर हमें क्या फाइंड करना है, हमें cos 60 की वैल्यू को देखना है। cos 60 की वैल्यू को हम देखेंगे और उसका रेसिप्रोकल लेकर वो हमारा सेकेंट 60 आ जाएगा। तो cos 60 फिर हमारा, हम रफ वर्क के अंदर इसको करते हैं मैनेज, cos 60 हमारा किसके इक्वल होगा, इसको हम चेक करते हैं टेबल के अंदर। ये cos और ये 60 1/2, cos 60 इज इक्वल टू 1/2, तो cos 60 आ गया 1/2। तो फिर सेकेंड 60 हमारा किसके इक्वल होगा, 2/1 विच इज इक्वल टू 2। डिनोमिनेटर के अंदर हमें 1 लगाने की हाजत नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा cos π/6। अब ये हमें रेडियन में गिवन है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें इसे किस में कन्वर्ट करना है, हमें इसे कन्वर्ट करना है डिग्रीज के अंदर। तो π/6 को हम जब डिग्रीज में कन्वर्ट करते हैं तो पाई की जगह पर 180 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 30। तो ये क्या होगा फिर, किसके इक्वल होगा, cos 30 डिग्री। तो cos 30 की वैल्यू जब हम, सॉरी π/3 है, π/6 नहीं है, π/3 है, तो π/3 को हम फाइंड करते हैं। π/3 इज इक्वल टू 180/3, तो ये आ जाएगा 60 डिग्री। तो cos कितना आएगा, 60। π/3 इज इक्वल टू 60। तो cos 60 की वैल्यू हम फाइंड करते हैं। तो cos 60 हमारा किसके इक्वल होता है, cos 60, ये cos है और ये 60 है, तो cos 60 भी किसके इक्वल होता है, 1/2 के। तो ये हमारी वैल्यू क्या आ गई, 1/2 जी। नेक्स्ट पार्ट है हमारा cot 60। अब cot जो है, cot किसका रेसिप्रोकल होता है, cot जो है ये tan का रेसिप्रोकल होता है। tan
थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा। तो हमें बेसिकली किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, हमें tan 60 की वैल्यू को फाइंड करना है। तो देखते हैं tan 60 की वैल्यू क्या आती है, ये 10 और ये 60 तो कहां पर मिल रहे हैं, स्क्वायर रूट 3। तो tan 60 की वैल्यू आएगी हमारी स्क्वायर रूट 3। तो फिर cot 60 की वैल्यू कितनी होगी, cot 60 tan 60 का रेसिप्रोकल होता है, तो ये क्या हो जाएगी 1/√3। तो बात फिर वही आ गई कि एक बार फिर से स्क्वायर रूट जो है वो डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो स्क्वायर रूट को हमें डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ना होता है, इसको खत्म करना होता है। तो उसके लिए हम क्या प्रोसेस इख्तियार करते हैं, स्क्वायर रूट से डिनोमिनेटर को खत्म करने के लिए हम रैशनलाइज करते हैं। और रैशनलाइजेशन में क्या होता है कि डिनोमिनेटर में जो डिजिट होता है स्क्वायर रूट वाला, उसी से मल्टीप्लाई करते हैं और उसी से हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो जब स्क्वायर रूट 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर रूट 3 ये 2 टाइम है, तो इसको हम क्या लिख लेते हैं, स्क्वायर की फॉर्म में। दोनों इसका स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर आ जाएगा, तो स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा, स्क्वायर रूट 3/3 यानी cot 60 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3/3। साइन 60 की वैल्यू अकॉर्डिंग टू द टेबल, साइन 60 ये साइन है, ये 60 है, तो साइन 60 √3/2। तो साइन 60 हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, साइन 60 इज इक्वल टू √3/2। सीकेंट 30, सीकेंट 30, तो सीकेंट जो है ये रेसिप्रोकल होता है किसका, कॉस का। तो बेसिकली हमें कॉस की वैल्यू फाइंड करनी है, cos 30 की। तो cos 30 की वैल्यू जो होगी उसका उलट जो है वो हमारा सीकेंट 30 होगा। तो हम cos 30 की वैल्यू को चेक करते हैं कि cos 30 किसके इक्वल है, cos ये 30, तो cos 30 किसके इक्वल आ गया, √3/2। तो cos 30 होता है √3/2। तो फिर सीकेंट 30 किसके इक्वल आएगा, 2/√3। तो एक बार फिर से इसे हमें रैशनलाइज करना होगा कि डिनोमिनेटर के अंदर स्क्वायर रूट आ रहा है, तो क्या होगा, उसी से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो डिनोमिनेटर में टर्म है उसी से हम डिवाइड कर देते हैं। तो 2 जब इससे मल्टीप्लाई होगा, अब देखें इसके ऊपर स्क्वायर रूट है, इसके ऊपर स्क्वायर रूट नहीं है, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। ये नहीं होगा कि 3 2 6 हो जाए, ऐसा नहीं होगा, बल्कि 2 इसके साथ कैसे मल्टीप्लाई होगा, 2√3 ये इसके साथ आ जाएगा। हाँ, अगर ये इस फॉर्मेशन के अंदर होता कि यूं होता, अगर ये यूं होता तो फिर इसका आंसर होता √6, लेकिन चूंकि 2 के ऊपर स्क्वायर रूट नहीं है तो इसलिए ये इसके साथ अंदर मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, ये वैसे ही इसके साथ लगकर आ जाएगा 2√3, हम इसे लिख लेंगे। अब ये दोनों जो हैं ये दोनों सेम टर्म्स हैं, तो सेम टर्म्स को हम स्क्वायर की फॉर्म में लिख लेते होते हैं, तो ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आएगा 2√3/3। तो सीकेंट 30 इज इक्वल टू 2√3/3। जी, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कोसिकेंट 30। तो कोसिकेंट 30, कोसिकेंट किसका उलट है, ये साइन का उलट है। तो बेसिकली हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, साइन 30 की। तो साइन 30 की वैल्यू को जब हम टेबल में चेक करते हैं तो साइन 30 आता है 1/2। तो जब साइन 30 की वैल्यू है 1/2 तो फिर कोसिकेंट 30 की वैल्यू कितनी होगी, इसका उलट होगा, तो क्या हो जाएगा 2/1, तो जो कि हमारा 2 के इक्वल होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में हमें 1 लिखने की हाजत नहीं होती। अब क्वेश्चन नंबर है हमारा 11th पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 1 का, साइन 45 डिग्री। तो देखते हैं साइन 45 की वैल्यू क्या है हमारी, साइन 45। तो साइन 45 की वैल्यू है 1/√2। तो यहां पर हम लिखते हैं साइन 45 इज इक्वल टू 1/√2। तो फिर डिनोमिनेटर के अंदर हमारा स्क्वायर रूट आ गया, तो इसको भी हम क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। तो स्क्वायर रूट 2 को जब 1 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो स्क्वायर रूट 2 आ जाता है, नीचे वाली दोनों टर्म्स का हम स्क्वायर लिख लेते हैं, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। तो साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या आएगा, √2/2। ये हमारा
साइन 45 डिग्री की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट कॉस पाई बाई 4, अब ये हमें रेडियन में गिवन है, तो सबसे पहले तो हमें इसे कन्वर्ट करना है पाई बाई 4 को किसके अंदर, डिग्रीज के अंदर। तो पाई बाई 4 क्या होगा, 180/4, पाई की जगह पे 180 आ जाएगा, तो 4 1s are 4, 4 4s are 16 एंड 4 5s are 20, तो क्या आ जाएगा, कॉस पाई बाई 4 की जगह पर क्या आएगा, 45 डिग्री। तो कॉस 45 की वैल्यू हमारे पास मौजूद होती है, कॉस 45 1/√2, तो इसकी वैल्यू हम लिख लेते हैं 1/√2, रैशनलाइज करेंगे, √2 से मल्टीप्लाई और √2 से ही डिवाइड कर देंगे। तो √2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आ जाएगा √2, कि 1 से किसी को भी मल्टीप्लाई किया जाए तो वही टर्म आंसर में आ जाती है। तो √2 को जब हम √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों टर्म्स एक जैसी हैं, तो एक जैसी टर्म्स को जब मल्टीप्लाई किया जाता है तो उसे हम स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये हमने लिख लिया, स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो cos 45 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी √2 ओवर डिनोमिनेटर में क्या आ गया, 2। तो ये हमारी cos 45 की वैल्यू निकल आई और हमारा पहला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। तो आप सबसे हमेशा की तरह गुजारिश के चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें और बेल आइकॉन का बटन जो है उसको भी प्रेस कर दिया करें ताकि लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंचते रहें। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज नंबर 6.4, इवेल्युएट पार्ट 1 2 sin 60 cos 60। ये हमने वैल्यू फाइंड करनी है, हमें कुछ क्वेश्चंस गिवन है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के मल्टीपल और सम्स की फॉर्म के अंदर। अगर हम देखें इवेल्युएट 2 sin 60 cos 60, इसी तरह ये हमारे पास 8 पार्ट हैं सेकंड क्वेश्चन के अंदर, इसको हम सॉल्व करते हैं। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1, इवेल्युएट 2 sin 60 cos 60। तो सिंप्लीफाई करते हैं, 2 into sin 60 की वैल्यू हम अकॉर्डिंग टू द टेबल जो है इसको पुट करेंगे, sin 60 √3/2, sin 60 की जगह पर क्या आ जाएगा, √3/2 मल्टीप्लाई बाय। अब cos 60 की वैल्यू हमें पुट करनी है, तो cos 60 को चेक करते हैं, ये cos है ये 60 है, तो क्या वैल्यू है 1/2, तो cos 60 की जगह पर आ जाएगा 1/2। तो दिस 2 इज कैंसल्ड विद दिस 2, तो ऊपर क्या बच जाएगा, √3 मल्टीप्लाई बाय 1 आ जाएगा √3 ओवर डिनोमिनेटर के अंदर ये 2 है तो 2 1 से मल्टीप्लाई होकर 2 आ जाएगा और ये हमारी वैल्यू निकल आएगी। नेक्स्ट पार्ट 2 cos π/6 sin π/6। अब जो है 2 मल्टीप्लाई बाय cos π/6 की वैल्यू क्या होती है। अब π/6 जो है हमारा 30 के इक्वल होता है, ये हमारे टेबल के अंदर ये इक्वलिटी में ये लिखे भी हुए हैं, रेडियन और डिग्री दोनों के अंदर हमारी वैल्यू जो है वो टेबल के अंदर लिखी हुई है। तो अब हम टेबल से डायरेक्ट इसकी वैल्यू देखेंगे, तो cos π/6, ये π/6 ये cos, तो π/6 की वैल्यू क्या है, √3/2, तो π/6 की जगह पर आ जाएगा √3/2 मल्टीप्लाई बाय sin π/6, तो sin π/6 की वैल्यू हमारे पास आती है, ये साइन ये π/6, तो वो कितनी है 1/2, तो sin π/6 की जगह पर भी क्या आ गया 1/2। तो जब हम इस वैल्यू को पुट करते हैं तो इसी तरह ये कैंसिल हो जाएगा, 2 1s are 2, तो √3 मल्टीप्लाई बाय 1 √3 आ जाएगा ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर है। थर्ड पार्ट की जानिब बढ़ते हैं। थर्ड पार्ट 2 sin 45, 2 मल्टीप्लाई बाय sin 45, तो sin 45 की वैल्यू को हम चेक करते हैं, ये आ गई sin 45 की वैल्यू 1/√2, तो आ गया 1/√2 प्लस cos 45 की वैल्यू भी हमें जाननी है, तो टेबल पे अगर हम देखें तो cos 45 की वैल्यू cos 45 तो 1/√2, ये वाला 2 आ गया मल्टीप्लाई बाय 1/√2, ये हमारे पास cos 45 की वैल्यू निकल आई जी। तो अब इनको मल्टीप्लाई करें, 2 1s are 2/√2 प्लस 2 1s are 2 √2, एलसीएम लें
डिनोमिनेटर सेम है हमारे, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 2, कट करके लिख लिया मैंने, ये नहीं है जी। तो स्क्वायर रूट 2 को जब हम स्क्वायर रूट 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 1 आता है। इस 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 1 ज़ा 2। इसी तरीके से इनको डिवाइड करें 1 आएगा, और अगेन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, 2 + 2 4 ओवर स्क्वायर रूट 2। तो हम अच्छे से जानते हैं कि डिनोमिनेटर के अंदर जब भी स्क्वायर रूट का साइन आ जाए तो वहां पर हमें क्या प्रोसेस करना होता है, हमें उसे रैशनलाइज करना होता है। रैशनलाइजेशन के लिए डिनोमिनेटर के अंदर जो टर्म होती है उसी से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं और उसी से डिवाइड कर देते हैं। तो 4 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो चूंकि 4 के ऊपर स्क्वायर रूट नहीं है इसलिए ये 8 नहीं हो सकता, बल्कि 4 स्क्वायर रूट 2। स्क्वायर रूट वाली टर्म हमेशा स्क्वायर रूट वाली टर्म के साथ ही मल्टीप्लाई होगी। ये 4 2 जार 8 नहीं हो सकता, 4 साथ आ जाएगा, स्क्वायर रूट 2 वैसे आ जाएगा। हाँ, अगर यूं होता स्क्वायर रूट 4 इंटू स्क्वायर रूट 2 दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट होता तो फिर ये आंसर होता स्क्वायर रूट 8। लेकिन हमारे पास फॉर्मेशन है एक के ऊपर स्क्वायर रूट है दूसरे पे नहीं है, तो अब आंसर आएगा स्क्वायर रूट 2। हाँ, अगर इस फॉर्म के अंदर हमारे पास क्वेश्चन होता 4 मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर रूट 2, इस अंदाज में होता तो अब ये स्क्वायर जो है इससे 4 स्क्वायर से 2 से मल्टीप्लाई होता तो आंसर आता 8 स्क्वायर रूट 2। बहरहाल ये मुख्तलिफ फॉर्मेशंस के अंदर मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की कि मल्टीप्लिकेशन स्क्वायर रूट वाली टर्म्स की कैसे होती है। तो ये 4 जब स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। इसी तरह स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 2, ये क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर, क्योंकि दोनों एक जैसी हैं, स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, ओवर 2। तो ये 2 और 4 कैंसिल हो रहे हैं, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, तो आंसर आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 2। ये हमारा आंसर है। फोर्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज नंबर 6.4, साइन 60 कॉस 30 प्लस कॉस 60 साइन 30। तो साइन 60 की वैल्यू चेक करते हैं टेबल के अंदर। तो साइन 60 स्क्वायर रूट 3 ओवर 2, साइन 60 की जगह पर आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय कॉस 30 की वैल्यू क्या है, कॉस 30, ये कॉस और ये 30, तो आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 ओवर 2, इसकी वैल्यू भी स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 प्लस कॉस 60 तो क्या है 1 ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय साइन 30, तो साइन 30 की वैल्यू साइन और ये 30 1 ओवर 2। इसको अब हम सिंप्लीफाई करते हैं। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे ये दोनों सेम हैं तो इसको हम स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये स्क्वायर ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या आ जाएगा 4 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4। ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, 3 ओवर 4 प्लस 1 ओवर 4। इन दोनों टर्म्स का जब हम एलसीएम लेंगे तो वो क्या आएगा 4 2 2 जार 4 2 1 जार 2, तो 2 2 जार 4 एलसीएम आया। 4 को जब हम इस डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1। जो आंसर आता है उसे हम ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 1 जार 3 प्लस 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ऐसे ही 1 आएगा। इस 1 को जब ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। 3 + 1 क्या होता है 4 ओवर 4, 3 + 1 4, ये 4 आ गया 4 1 जार 4, तो आंसर हमारा कितना आ गया 1। फिफ्थ पार्ट, cos 60 की वैल्यू हमें लेनी है। तो टेबल के मुताबिक cos 60 किसके इक्वल होता है, cos 60 1 ओवर 2 जी, 1 ओवर 2 आ गया मल्टीप्लाई बाय cos 30 की वैल्यू, cos 30 तो स्क्वायर रूट 3 ओवर 2, यह आ गया स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 माइनस साइन 60 स्क्वायर रूट 3 ओवर 2, ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय साइन 30
जी साइन 30, तो वो कितना है 1/2। ये हमने वैल्यूज पुट कर दी जी। मल्टीप्लाई करते हैं, 1 मल्टीप्लाई बाय √3, 2 2 जार 4 माइनस ये भी मल्टीप्लाई होकर ये आ जाएगा और 2 से मल्टीप्लाई होकर 4 हो जाएगा। दोनों टर्म्स एक जैसी हैं, एक दूसरे से माइनस हो रही हैं, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा 0, क्योंकि दोनों माइनस होगी तो ये 0 आंसर आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट पार्ट की जानिब बढ़ते हैं, पार्ट नंबर 6। क्वेश्चन है cos 6 sin 60 cos 30 माइनस cos 60 sin 30। उसी तरीके से हम वैल्यूज पुट करेंगे। sin 60 की वैल्यू sin 60 √3/2 इंटू cos 30 की वैल्यू cos 30 √3/2 माइनस cos 60 1/2 और sin 60 की वैल्यू sin 60 √3/2। लेट्स सिंप्लीफाई, ये स्क्वायर हो जाएगा, एक जैसी टर्म्स हैं, √3 और √3 मल्टीप्लाई होंगे तो स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं, 2 2 जार 4, सॉरी इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये स्क्वायर हो जाएगा ओवर 2 2 जार 4 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय √3। जस्ट अ मिनट, यहां हमारे से एक मिस्टेक हुई है कि sin 30 की वैल्यू √3/2 नहीं है, sin उसकी जगह पर हमने sin 60 की वैल्यू चेक कर ली, तो sin 30 जो है वो तो 1/2 होता है। तो हम इसको करेक्ट करते हैं, ये हमारा करेक्शन करेंगे हम, इसकी जगह पर क्या आएगा 1/2। तो जब 1/2 लिखेंगे तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या आ जाएगा 4। ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा हमारे पास 3/4 माइनस 1/4। जब हम इसे सॉल्व करेंगे डिनोमिनेटर हमारे पास सेम है, तो 3 माइनस 1 क्या आ जाएगा 2/4। तो 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, तो आंसर क्या आएगा 1/2। ये हमारा आंसर है 6th पार्ट का। पार्ट नंबर 7, cos 60 cos 30 प्लस sin 60 sin 30। तो cos 60 की वैल्यू cos 60 1/2 ले जी, cos 60 आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय cos 30 है हमारे पास, ये 30 ये cos √3/2 प्लस sin 60 की वैल्यू sin 60 की वैल्यू है √3/2 मल्टीप्लाई बाय sin 30। तो sin 30 किसके इक्वल होता है, ये sin ये 30, तो 1/2। तो sin 30 की वैल्यू आ गई 1/2। मल्टीप्लाई करते हैं, ये क्या आ जाएगा √3/2 2 जार 4 प्लस √3/4। एलसीएम 4 आएगा, तो 4 को 4 से डिवाइड करें तो 1 आता है, 4 डिवाइडेड बाय 4 1 आएगा। इस 1 को जब √3 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाता है √3। यही प्रोसेस यहाँ पे 4 डिवाइडेड बाय 4 1 मल्टीप्लाई बाय √3, ये आ जाएगा √3। दोनों टर्म्स जो हैं प्लस हो रही हैं, तो प्लस करेंगे, एक बार ये है एक बार ये है, तो ये 2 टाइम आ जाएगा 2 √3/4। ये प्लस के अंदर हमारा सेम प्रोसेस होगा जिस तरह हम वेरिएबल्स को प्लस करते हैं, जैसे x प्लस x, ये x स्क्वायर नहीं होता बल्कि 2x होता है। इसी तरह ये स्क्वायर रूट वाली टर्म एज अ वेरिएबल एक्ट करेगी, और इसके साथ 1 है, इसके साथ भी 1 है, यहाँ पर ये 1 + 1 2 हो जाएगा, और 2 √3। इसको जब हम ये अब दोनों डिवाइड कट रही हैं आपस में,
2 1s are 2, 2 2s are 4। तो आंसर हमारा आ जाएगा स्क्वायर रूट 3/2। नेक्स्ट, tan π/6 cot π/6 प्लस 1। तो अब tan π/6 चेक करते हैं, tan π/6 की वैल्यू, tan π/6 इज इक्वल टू 30 होता है, ये वैल्यू गिवन भी है हमें रेडियन के अंदर। तो tan π/6 इज इक्वल टू 1/√3। तो tan π/6 की जगह पर क्या आ जाएगा, 1/√3 मल्टीप्लाई बाय। अब cot जो है वो tan का रेसिप्रोकल होता है, यानी tan की वैल्यू को हम उलट कर दें तो cot की वैल्यू निकल आती है। चूंकि ये भी π/6 की है तो फिर वैल्यू सेम होगी, और इसका हम रेसिप्रोकल ले लेंगे तो आ जाएगा √3/1 प्लस ये 1 आ जाएगा। √3 इज कैंसल्ड विद √3, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 2 एंड दिस 1 इज आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज नंबर 6.4, इफ sin π/4 and cos π/4 equal to 1/√2, 1/√2 each, find the value of following। तो हमें इन नीचे क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनकी वैल्यू फाइंड करनी है। ये हमारा क्वेश्चन है बुक पे। दिस वन 3 पार्ट्स हैं इसके, हम फर्स्ट पार्ट को पहले सॉल्व करने की जानिब बढ़ रहे हैं। तो 2 sin 45 माइनस 2 cos 45, तो वैल्यूज हमें ऑलरेडी गिवन है कि साइन π/4 इज इक्वल टू 45। हम टेबल में ये बात जानते हैं, π/4 इज इक्वल टू 45। हम इसे फिर भी एक बार जो है 45 को जब हम रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं, π/180 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 5 9 5 3s are 15, 5 6s are 36, 9 1s are 9, 9 4s are 36। तो क्या आता है π/4, यानी 45 डिग्री जो है वो π/4 के ही इक्वल होता है। तो साइन π/4 यानी साइन 45 सेम है। cos π/4 इक्वल टू 1/√2, यानी साइन 45 की वैल्यू भी गिवन है 1/√2 और cos 45 की वैल्यू भी गिवन है 1/√2। तो इन वैल्यूज को हम पुट करके सिंप्लीफाई करते हैं, -2 मल्टीप्लाई बाय 1/√2। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2/√2 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2/√2। तो दोनों टर्म्स एक जैसी हैं, तो दोनों एक जैसे टर्म्स को एक दूसरे में से माइनस किया जाए तो आंसर क्या आता है, 0। तो ये हमारा आंसर होगा। पार्ट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज नंबर 6.4, 3 cos 45 प्लस साइन 45। इसमें हमें जो गिवन है साइन π/4 और cos π/4 की वैल्यू ऑलरेडी हमें बताई गई है कि वो कितनी है, 1/√2। तो इस वैल्यू को हम यूज़ करते हुए हमें टेबल को भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमें इनकी वैल्यूज़ बता दी गई हैं। तो 3 cos 45 की जगह पर क्या आ जाएगा, 1/√2 प्लस 4 साइन 45 की जगह पर भी क्या आ जाएगा, 1/√2। तो हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं, 3 1s are 3/√2 प्लस 4 1s are 4/√2। तो जब हम नीचे डिनोमिनेटर सेम है, इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेने से ऊपर 3 आ जाएगा प्लस 4, तो क्या आएगा 7/√2। अब हमारे पास डिनोमिनेटर के अंदर जो है स्क्वायर रूट वाली टर्म आ गई। तो जब डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट वाली टर्म आ जाए तो हम उसको रैशनलाइज करते हैं, तो हम इसे रैशनलाइज कर लेते हैं, लेकिन बुक के ऊपर हमारा आंसर यही गिवन है। लेकिन बेहतर है कि इसे हम रैशनलाइज कर लें, क्योंकि आंसर में हम नीचे डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट वाली टर्म नहीं छोड़ते। तो 7/√2, तो रैशनलाइजेशन के लिए इसी से हम मल्टीप्लाई कर देंगे और इसी से डिवाइड कर देंगे। तो 7 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 7/√2 आ जाएगा ओवर 2 स्क्वायर रूट का स्क्वायर, ये कैंसल, तो क्या आ जाएगा 7/√2/2। ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं। 5 cos 45 डिग्री माइनस 3 साइन 45। तो वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है, cos 45 इज इक्वल टू 1/√2 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय साइन 45 की वैल्यू भी 1/√2।
तो 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 ओवर स्क्वायर रूट 2 माइनस 3 ओवर स्क्वायर रूट 2। तो एलसीएम लेते हैं, स्क्वायर रूट 2 एलसीएम आएगा, इन दोनों को डिवाइड करेंगे 1 आएगा, अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 1 मल्टीप्लाई बाय 5 तो 5 आ जाएगा, माइनस इन दोनों को भी डिवाइड करेंगे उसी अंदाज में 1 आएगा, इस 1 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो 5 माइनस 3 2 ओवर स्क्वायर रूट 2। जी डिनोमिनेटर में एक बार फिर से हमारे पास स्क्वायर रूट का साइन आ रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे, हम इसे रैशनलाइज कर लेंगे। तो रैशनलाइजेशन के लिए स्क्वायर रूट वाली टर्म से मल्टीप्लाई उसी से डिवाइड, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2 स्क्वायर रूट 2 ओवर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, दोनों का स्क्वायर आ जाएगा, कैंसल। तो क्या बचेगा हमारे पास 2 स्क्वायर रूट 2 ओवर, नीचे क्या आ जाएगा 2, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट 2। तो यूं हमारी ये एक्सरसाइज जो है ये ख़त्म हो गई। तो आखिर में हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दिया करें और साथ में बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करना भी ना भूलें, ताकि लेटेस्ट जो वीडियोस हों इस चैनल के ऊपर ब्रेनी डिजिट्स के ऊपर तो वो आप तक पहुंचती रहें। तो सबसे इम्पोर्टेंट, इसको वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें और इस चैनल के विजिट करने की उन्हें दावत भी दिया करें। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम, थैंक यू।